नमस्कार दोस्तों, ब्राना स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में पढ़ेंगे। व्यवस्थापिका के या राज्यों के सदन पढ़ेंगे। एक तरह से राज्यों का शासन पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया आपसे विधानमंडल से चलता है और विधानमंडल के दो सदन हो सकते हैं, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा, विधान परिषद। जैसे देश में लोकसभा और राज्यसभा होते हैं, राज्यों में लोकसभा की तरह तो होती है विधानसभा, राज्यों में राज्यसभा की तरह होती है विधान परिषद। और जैसे लोकसभा को कुछ नाम थे निम्न सदन, तो राज्यों में निम्न सदन हो गया विधानसभा। अस्थायी सदन, देश में लोकसभा, राज्यों में विधानसभा। जनता का लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन। और ये कंपलसरी हाउस भी है, इसे राज्यों का अनिवार्य सदन भी कहते हैं। जहां पर राज्य का निर्माण हो गया, जहां पर राज्य बना दिया गया, विधानसभा आवश्यक रूप से बनानी पड़ेगी, इसलिए अनिवार्य सदन भी कहा जाता है। विधान परिषद राज्यसभा की तरह काम करता है, इसे उच्च सदन कहते हैं, इसे स्थायी सदन भी कहते हैं और इसे ऐच्छिक सदन भी कहा जाता है। तो इनको कंपेयर, तुलना करते हुए अपन को ये पढ़ने हैं। तो देखिए इनकी संरचना की बात करें तो विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 में है। विधान परिषद के दो अनुच्छेद हैं खास। विधान परिषद का यदि किसी राज्य में सृजन करना है 169 में किया जाएगा, 169 में किया जाएगा। लेकिन विधान परिषद की जो संरचना है, संरचना का जो जिक्र किया गया है वो 171 में किया गया है। अब देखिए विधान परिषद राज्यों का एक ऐच्छिक सदन है, राज्यों की इच्छा पर निर्भर करता है। कोई राज्य से रखे तो ठीक है, किसी राज्य में नहीं है तो भी काम चल जाता है। लेकिन विधानसभा एक अनिवार्य सदन है, जहां राज्य होगा निश्चित रूप से वहां पर विधानसभा बनाना जरूरी है। विधान परिषद ऐच्छिक सदन है और इससे खास बहुत अच्छा प्रश्न आता भी रहा है। शासन व्यवस्था में ऐसा कौन सा सदन है जिसे समाप्त कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं। तो देखिए विधानसभा अनिवार्य सदन है, कंपलसरी हाउस है, अनिवार्य चीज को समाप्त नहीं कर सकते। लेकिन विधान परिषद कैसा सदन है तो ऐच्छिक, किसी राज्य की इच्छा पर डिपेंड करता है, तो ऐसे आसानी से समाप्त तो कर सकते हैं। लेकिन जब तक किसी राज्य में विधान परिषद चलन में होती है तो स्थायी सदन के रूप में होती है, इसलिए स्थायी चीज को कभी हिला नहीं सकते, स्थायी चीज को कभी भंग नहीं कर सकते। तो स्थायी सदन होने के कारण इसे भंग नहीं किया जा सकता। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत एग्जाम में पुटअप होता है। शासन व्यवस्था में ऐसा कौन सा सदन है जिसे समाप्त तो कर सकते हैं लेकिन भंग नहीं कर सकते? तो विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये ऐच्छिक सदन है। लेकिन भंग नहीं कर सकते क्योंकि ये स्थायी सदन है। अब किसी राज्य में विधानसभा तो होनी है, लेकिन विधान परिषद बनाई जाए, सृजन या किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति का जो अधिकार है, अधिकार उस राज्य की विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर किसको है तो ये संसद को है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन करने का अधिकार है तो सृजन कौन कर सकता है? संसद। किसी राज्य से विधान परिषद की समाप्ति का अधिकार है तो किसको है? संसद को। लेकिन प्रस्ताव किसके द्वारा भेजा जाए? विधानसभा। जैसे हमारे राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, बनानी है माना कि, तो विधानसभा हमारे राजस्थान में होगी क्योंकि अनिवार्य सदन है। विधान परिषद का एक प्रस्ताव ले बनाने का और उस प्रस्ताव को संसद में भेजे
और संसद एक नोटिफिकेशन के द्वारा किसी भी राज्य में विधान परिषद का सृजन कर सकती है। समाप्त करने की भी प्रोसेस यही है, जैसे यूपी में है और यूपी से समाप्त करनी है विधान परिषद, तो वहां की विधानसभा एक प्रस्ताव ले वहां की समाप्ति का, संसद में भेजे, संसद एक नोटिफिकेशन अधिसूचना के द्वारा उत्तर प्रदेश से विधान परिषद की समाप्ति कर सकती है। तो सृजन और समाप्ति दोनों का अधिकार संसद को है, लेकिन किसके प्रस्ताव के आधार पर? विधानसभा के प्रस्ताव के आधार पर। अब बात करें संरचना की, गठन की, और इनकी कंपेयर करेंगे सदस्य संख्या को अपन। तो देखिए किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500 है, कोई से राज्य में 500 नहीं है। सबसे ज्यादा विधानसभा की सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की है 403, उससे ज्यादा किसी राज्य की नहीं है, लेकिन हो सकती है 500 न्यूनतम, हो सकती है 60, लेकिन 3 खास राज्य गोवा, मिजोरम, सिक्किम, ये सदस्य संख्या के मामले में कैसे राज्य हैं? अपवाद। अब कोई राज्य अपवाद 2 तरीका से हो सकता है, या तो उसकी सदस्य संख्या 500 से ज्यादा हो, अपवाद माना जाएगा, या सदस्य संख्या 60 से कम हो, अपवाद माना जाएगा। तो ये ज्यादा में अपवाद नहीं है, ये कम में अपवाद है। 40 है गोवा की विधानसभा सदस्य संख्या, मिजोरम की 40 है, सिक्किम की 32 है, तो अपवाद ही तो हो गए भाई, 60 से कम नहीं हो सकते, इनमें कम है, ये अपवाद राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशम पुदुचेरी अपवाद है। देखो केंद्र शासित प्रदेशम जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, दिल्ली में विधानसभा है, पुदुचेरी में विधानसभा है, लेकिन उनमें से अपवाद जो राज्य माने पुदुचेरी माने, यहाँ की विधानसभा सदस्य संख्या 30 है। तो ये कुछ अपवाद केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं। अब बात करेंगे विधान परिषद की सदस्य संख्या की, संरचना की। तो किसी राज्य की विधान परिषद में अधिकतम सदस्य उस राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। इसमें ऐसे कोई आंकड़ा नहीं है कि 500 होगी, 250 होगी, 545, 552, ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है। जिस राज्य में विधान परिषद होगी उस राज्य में विधानसभा पहले से ही होगी, तो उस राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या, जैसे राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा की सदस्य संख्या है 200, उसके 1/3 भाग से अधिक नहीं होगी। तो अपन तो ये माने कि कभी राजस्थान में विधान परिषद में सदस्य बैठेंगे तो मैक्सिमम कितने सदस्य बैठ पाएंगे? 67 सदस्य बैठ पाएंगे, लेकिन कम से कम कितने बैठेंगे? 40। तो देखिए ये दोनों की अपन ने सदस्य संख्या कंपेयर कर लें। अधिकतम 500 विधान परिषद में, अधिकतम उस राज्य की विधानसभा के 1/3 भाग से नहीं हो सकते। यहाँ पे न्यूनतम 60 हो सकते हैं, यहाँ पे न्यूनतम 40 हो सकते हैं, यहाँ पे 3-4 अपवाद हैं, गोवा, सिक्किम, मिजोरम, पुदुचेरी। यहाँ पे कई साल तक जम्मू कश्मीर अपवाद था, लेकिन 370 को समाप्त कर दिया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया उसको, तो वहां पर विधान परिषद हो नहीं सकती, क्योंकि वहां पहले विधान परिषद थी, वहां 36 सदस्य थे, वो अपवाद की श्रेणी में आता था, लेकिन अब वहां अपवाद नहीं है। तो ये तो देखो दोस्तों, हमने सदस्य संख्या की बात की है विधानसभा और विधान परिषद में। अब बात करें न्यूनतम आयु। न्यूनतम आयु तो इसे हम एज ए लोकसभा पढ़ रहे हैं, इसे एज ए राज्यसभा पढ़ रहे हैं अपन, तो यहां न्यूनतम आयु होगी 25 वर्ष। विधान परिषद ऊंचा सदन है, ऊंची आयु चाहिए, कितनी होगी? 30 वर्ष। अब बात करें चुनाव पद्धति। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, गुप्त मतदान के द्वारा। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी पंजीकृत मतदाता अपने मत का प्रयोग करके विधानसभा सदस्यों का चुनाव करता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, अप्रत्यक्ष रूप से विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अब यहां पे एक बड़ा पेच आ जाता है, अप्रत्यक्ष, जिसमें हम वोट नहीं दे सकते। तो जहां पे भी हम अप्रत्यक्ष पढ़ते हैं वहां एक फालतू प्रश्न क्रिएट जरूर होता है, और वो फालतू प्रश्न होता है, हमारी जगह वोट कौन दे सकता है? तो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। निर्वाचक मंडल पढ़ना है। विधानसभा में तो निर्वाचक मंडल की जरूरत नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी मतदाता अपने मत का प्रयोग कर ही लेता है। लेकिन इसका जो चुनाव है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसका निर्वाचक मंडल हमको सीखना है। देखिए, विधान परिषद सदस्यों का 5/6 भाग तो होगा निर्वाचित। अब बचे कितने? 1/6। 1/6 भाग होगा भाई मनोनीत। सदस्य दो प्रकार के होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। विधान सभा में निर्वाचित होते हैं, पहले मनोनीत भी होते थे। राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन किसी राज्य की विधानसभा मनोनीत कर सकता था, लेकिन इस वर्ष उस परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन की परंपरा समाप्त हो गई है, इसलिए विधान परिषद में मनोनीत होते हैं। डायरेक्ट प्रश्न में आ जाता है, विधान परिषद सदस्यों का कितना भाग मनोनीत रूप में होता है? हमको ध्यान रखना है 1/6 भाग। कितना भाग निर्वाचित रूप में होता है? तो 5/6 भाग। अब ये जो निर्वाचित है ये एक जगह से निर्वाचित नहीं है, 4 जगह से निर्वाचित है। 1/3 भाग विधानसभा सदस्यों के द्वारा निर्वाचित, 1/3 भाग उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित, 1/3 भाग उस राज्य की विधानसभा की सदस्य के द्वारा निर्वाचित, 1/3 भाग स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा। स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित कर लिया जाता है। 1/12 भाग बीए पास स्नातकों द्वारा निर्वाचित, लेकिन ऐसे स्नातक जिनको डिग्री कितने वर्ष पहले मिल चुकी हो? 3 वर्ष। इसी साल का कोई बीए पास है तो विधान परिषद सदस्यों को वोट नहीं दे सकता, उसकी डिग्री 3 वर्ष पुरानी होना जरूरी है। 1/12 भाग अध्यापकों द्वारा निर्वाचित, और ऐसे अध्यापक जिनको नियुक्ति कितने वर्ष पहले मिल चुकी हो? 3 वर्ष पहले। अब खास बात यह भी ध्यान रखिए, मिडिल सेशन तक के अध्यापकों को राज्यसभा सदस्यों में वोट देने, विधान परिषद सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है। माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक, उच्च माध्यमिक शिक्षा के अध्यापक, कॉलेज शिक्षा के ऐसे अध्यापक जिनकी नियुक्ति 3 वर्ष पहले हो चुकी हो, ऐसे अध्यापक 1/12 भाग का निर्वाचन करते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/12, इन चारों को अपन जोड़े तो अपन का उत्तर आ जाएगा 5/6। तो जो मैंने ये 4 टुकड़ा करे हैं ना, ये कैसे भाग के करें भाई? निर्वाचित। देखो आप, यहां भी निर्वाचित लिखा है मैंने, यहां निर्वाचित लिखा है मैंने, यहां निर्वाचित लिखा है मैंने, यहां निर्वाचित लिखा है, तो मैंने निर्वाचित का हिसाब कर दिया है। 1/3 भाग विधानसभा सदस्य, 1/3 भाग स्थानीय शासन के प्रतिनिधि, 1/12 भाग बीए पास लेकिन डिग्री 3 वर्ष पुरानी हो, 1/12 भाग अध्यापक लेकिन नियुक्ति 3 वर्ष पहले हो चुकी हो। अब बचा हमारे पास 1/6 भाग, जो किस रूप में होता है भाई? मनोनीत। तो देखिए, 6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत। अब देखिए, विधान परिषद को हम राज्यसभा की तरह पढ़ रहे हैं। राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति, 12 सदस्य, तो यहां मनोनीत करेगा राज्यपाल, लेकिन कितना भाग करेगा? 1/6। 4-5 क्षेत्रों से, कला, साहित्य, विज्ञान,
समाज सेवा, ये 4 क्षेत्र तो राष्ट्रपति को भी है, लेकिन राज्यों में राज्यपाल को एक क्षेत्र और भी प्राप्त है, सहकारिता। तो कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, सहकारिता के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त या प्रसिद्ध 1/6 भाग को राज्यपाल मनोनीत करके विधान परिषद में भेज सकता है। देखिए, विधान परिषद में सबसे जटिल चीज इसका निर्वाचक मंडली है। प्रश्न इसमें से आते हैं, विधान परिषद सदस्यों का कितना भाग अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित होता है? तो भाग आपको विकल्पों में मिलेंगे, तो हमको देखना कि अध्यापकों के द्वारा निर्वाचित भाग कितना होता है, 1/12, या विधान परिषद सदस्यों का कितना भाग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता है। तो देखिए भाई, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत भाग होता है 1/6। प्रश्न आपको आएगा कि विधान परिषद सदस्यों का कितना भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है, तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित भाग भी कितना होगा, 1/3। तो ऐसे निर्वाचक मंडल में से हमको कोई न कोई प्रश्न जरूर पुटअप होता रहता है। इसमें निर्वाचक मंडल होता ही नहीं है। अब बात करें कि सदस्यों का चुनाव हो गया दोनों ही जगह, अब बात करें शपथ की। शपथ की बात कर लें तो शपथ दोनों ही जगह राज्यपाल के नाम की सदस्यों को दिलाई जाती है। हालांकि विधानसभा में राज्यपाल एक प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देता है, बाकी सदस्यों को स्पीकर शपथ दिलाने का काम करता है, लेकिन सदस्य जो शपथ लेते हैं वो किसके नाम की लेते हैं, राज्यपाल की। अब बात करें कार्यकाल की, तो देखिए विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक निर्धारित है, लेकिन मैंने आपको शुरुआत में बताया ये कैसा सदन है, अस्थायी। अस्थायी सदन होने के कारण मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री परिषद की सिफारिश पर राज्यपाल इसे समय पूर्व भी क्या कर सकता है, भंग, समाप्त कर सकता है, भंग कर सकता है। इसमें 2 खास प्रश्न हैं। विधानसभा भंग करने का अधिकार किसको है? विधानसभा को भंग कर सकता है राज्यपाल। किसकी सिफारिश पर भंग की जा सकती है? मुख्यमंत्री या राज्य मंत्री परिषद भी विकल्पों में हो सकता है। भूल करके भी विधानसभा अध्यक्ष की गलती नहीं करते हैं। विधानसभा भंग करने का अधिकार है तो विकल्पों में विधानसभा अध्यक्ष जरूर आएगा, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा को भंग नहीं करवा सकता। विधानसभा भंग होगी तो किसकी सिफारिश पर होगी? मुख्यमंत्री। और भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल। बात करें कि क्या विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल। आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के समय या आपातकाल के दौरान संसद किसी राज्य की विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए, एक बार में 1 वर्ष के लिए इंक्रीज कर सकती है, बढ़ा सकती है। तो ये जो बढ़ाने का जो मामला आता है कैसी सिचुएशन में आता है? आपातकाल। तो देखिए भाई, विधानसभा के कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन पहली बैठक से अस्थायी सदन है, भंग किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। किसकी सिफारिश पर? मुख्यमंत्री। आपातकाल में संसद विधानसभा का कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। बात करें विधान परिषद का कार्यकाल कितना होता है, तो ये राज्यसभा की तरह काम करती है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, स्थायी चीज को कभी हिला नहीं सकते, कभी भंग नहीं कर सकते, इसलिए विधान परिषद का कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये स्थायी सदन है। स्थायी सदन होने के कारण कभी भी राज्यपाल इसे भंग नहीं कर सकता, इसलिए इसका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं है। लेकिन सदस्यों का कार्यकाल होता है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष निर्धारित है? 6 वर्ष। तो देखिए 6 वर्ष जो कार्यकाल है वो विधान परिषद का बिल्कुल नहीं है।
प्रश्न दोनों ही तरीका से आ जाता है। विधान परिषद का कार्यकाल है, कोई कार्यकाल नहीं है, निर्धारित नहीं है, लेकिन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल है 6 वर्ष, और इसके 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य हर प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं, पद मुक्त हो जाते हैं, पद छोड़ करके चले जाते हैं, उनकी जगह नए आते जाते हैं। तो देखो दोनों जगह का कार्यकाल आपने देख लिया। अब आप बात करें गणपूर्ति की, कोरम की, तो दोनों ही जगह कोरम, गणपूर्ति, बैठक चलाने के लिए कुल सदस्यों का 1/10 भाग सदन में उपस्थित होना चाहिए। अब अपन बात करें कि इन दोनों जगहों पर पद अधिकारी कौन कौन होते हैं। देखिए, पद अधिकारी की यदि हम बात करें तो पद अधिकारी के रूप में दोनों ही जगह अपन को देखना है। विधान परिषद में भी, विधानसभा में भी। इसमें पद अधिकारी के रूप में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का पद होता है। यहां पर उनको भाई सभापति, उपसभापति। अब इन दोनों का जो चुनाव है, विधानसभा सदस्य अपने में से ही करते हैं। इनका भी चुनाव विधान परिषद सदस्य अपने में से ही करते हैं। विधान परिषद के जितने भी सदस्य होंगे उनमें से एक व्यक्ति सभापति चुना जाएगा, एक व्यक्ति उपसभापति चुना जाएगा। विधानसभा के जितने भी सदस्य होंगे वो अपने में से एक को अध्यक्ष चुनेंगे, एक को उपाध्यक्ष चुनेंगे। इन चारों ही पदाधिकारियों को शपथ कोई नहीं दिलाता है। किसी की भी शपथ पूछें, अध्यक्ष की, उपाध्यक्ष की, विधान परिषद में सभापति की, उपसभापति की, तो इनको शपथ कोई नहीं दिलाता है। इसलिए नहीं दिलाते हैं क्योंकि ये सदस्य के रूप में पहले ही शपथ लेकर के आते हैं, तो इस पद पर आने पर इनको शपथ दिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। त्यागपत्र इनके आपस में, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, सभापति उपसभापति को, उपसभापति दे सकता है सभापति को। अब देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के कार्यों की बात अपन करें। विधानसभा अध्यक्ष के कौन कौन से कार्य हैं, तो देश में लोकसभा अध्यक्ष जो कार्य करता है, लगभग समान रूप से राज्यों में विधानसभा अध्यक्ष उन कार्यों को करता है। जैसे मनी बिल पे डिसीजन लेना, राज्यों में धन विधेयक का फैसला करना। देश में इस काम को लोकसभा अध्यक्ष और राज्यों में इस काम को विधानसभा का अध्यक्ष करता है। दल बदल पर फैसला करना, 52वें संविधान संशोधन 1985, 10वीं अनुसूची, दल बदल पर रोक है। यदि राज्यों में विधानसभा का कोई सदस्य दल का बदल कर लेता है तो ऐसे सदस्य की सदस्यता को निरस्त किया जा सकता है। कर दे जरूरी नहीं है, किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो इस कार्य को करने का जो विधानसभा अध्यक्ष ही कर सकता है। इसके अलावा विधानसभा में निर्णायक मत देना, टाई वोट करना। जैसे कोई मतदान हो रहा है किसी विधेयक पे, 50-50 की वोटिंग हो गई है तो फैसला नहीं होगा, तो सामान्यतः विधानसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग नहीं करता है। लेकिन समान मत की स्थिति आ गई हो तो विधानसभा का अध्यक्ष अपना मत देकर के किसी बिंदु पर निर्णय ले लेता है, फैसला कर लेता है। इसलिए निर्णायक मत देने का अधिकार भी विधानसभा अध्यक्ष को है। विधानसभा सदस्यों की निर्योग्यता का फैसला करना। कोई विधानसभा का सदस्य योग्य है या अयोग्य, इस बात पर डिसीजन लेने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को है।
अब लोकसभा अध्यक्ष का एक खास कार्य हमने पढ़ा, इंपॉर्टेंट भी है प्रश्नों की दृष्टि से, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। तो देखो ये 4 काम देश में लोकसभा अध्यक्ष के हैं, चारों के चारों काम विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष को दिए गए हैं। लेकिन एक काम लोकसभा अध्यक्ष का खास है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। तो अपन यहां उसको अप्लाई नहीं करें, विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना, क्योंकि राज्यों में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ही नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादातर राज्य ऐसे हैं जहां एक सदनीय है, विधानसभा तो है, विधान परिषद है ही नहीं, तो संयुक्त अधिवेशन कैसे होगा? तो जब संयुक्त अधिवेशन ही नहीं होगा तो अध्यक्षता कहां से करेगा? तो विधानसभा अध्यक्ष को वो पावर नहीं है। विधानसभा की विशेष अधिकार यह है कि मनी बिल जो धन विधेयक है विधानसभा में ही प्रस्तावित किया जा सकता है। जिन राज्यों में विधान परिषदें काम कर रही हैं तो वहां पे विधान परिषदें किसी धन विधेयक को राज्यसभा की तरह ही 14 दिन का विलंब दे सकते हैं। तो दोस्तों, आपने राज्यों की व्यवस्था पे का इस वीडियो में पढ़ी, विधानसभा विधान परिषद को तुलनात्मक रूप से आपने पढ़ा है। आप चैनल पे यदि नए हो तो आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको हम नए वीडियो से अपडेट करा सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें ताकि हम उनका समाधान कर सकें। धन्यवाद।